हेलो दोस्तों, डिजिनेक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास को। पिछला वीडियो में हम बताए थे जो मेटलोग्राफी हम लोग पढ़ा रहे थे फिजिकल मेटलर्जी का। तो मेटलोग्राफी में हम लोग मैक्रो एग्जामिनेशन देख रहे थे और मैक्रो एग्जामिनेशन में हम लोग देखे थे सल्फर प्रिंट। तो आज हम लोग का वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या ये जो है फास्फोरस प्रिंट देखेंगे। उसके बाद जो भी है मेटलोग्राफी वो सब सारा चीज़ देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप वो वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा, क्योंकि हम वो वीडियो को काफ़ी इजी तरह से डील किए। अगर आप एक से दो बार 3 बार देख लोगे तो आपका माइंड में सेट हो जाएगा। और उसमें कुछ ज़्यादा क्या ध्यान में रखने वाला चीज़ है नहीं, सिर्फ आप अगर उसका जो है कि रिएजेंट याद रखना है, कौन सा कलर डेवलप होता है जिसके इंटेंसिटी के कारण हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितना सल्फर उसमें है। तो आपको रिएजेंट याद रखना है, उसका कलर याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं है। पूछेगा तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आज हम लोग जो मेटलोग्राफी का पढ़ने वाले हैं वो मेटलोग्राफी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फास्फोरस प्रिंट। फास्फोरस प्रिंट पढ़ने वाले हैं आज हम लोग का जो होगा वो लेक्चर 2 है। तो फास्फोरस प्रिंट को भी हम लोग देखेंगे जिस तरह से डील किए थे सल्फर प्रिंट को फ्लो डायग्राम की तरह से। उसमें क्या है कि ज़्यादा लेंदी नहीं दिखता, हमारा काफ़ी शॉर्ट दिखता है और इजी लगता है। तो आपसे उसी तरह इसको भी बताएंगे। तो इसमें फास्फोरस प्रिंट का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा से जो स्टील में जो सेग्रीगेशन होता है फास्फोरस का, वो हम कैसे पता लगा जा सकता है। तो उसका जो है वो फास्फोरस प्रिंट जो प्रोसेस है उसी से पता लगा जाता है, जो सेग्रीगेशन ऑफ फास्फोरस इन स्टील। तो चलिए देखते हैं इस प्रोसेस में क्या होता है। आपको बता दे रहा हूँ फर्स्ट है, उसके बाद फिर लिखाएंगे, फिर आपको बता देंगे। तो फास्फोरस प्रिंट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक ये लेते हैं फोटोग्राफिक पेपर लेते हैं जो सिल्वर ब्रोमाइड पे बताए थे पिछला वीडियो। तो टेकन ए फोटोग्राफिक पेपर, ये सिल्वर ब्रोमाइड का रहता है। उसके बाद हम लोग सैंपल लेते हैं स्टील का, टेकन ए स्टील सैंपल, स्टील पीस जो सैंपल हम लोग का होता है। इसको भी ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग करेंगे जो किए थे उसमें, उसी तरह ग्राइंड एंड फाइन पॉलिशिंग करेंगे। जो भी डॉट या ग्रेजिंग रहेगा उसको हम रिमूव करेंगे। और काफ़ी अच्छा ग्राइंडिंग करते हैं जनरली उसका फ्लैट सरफेस देने के लिए, ताकि वो जहाँ पे हम लोग चेक करते हैं ना तो वहाँ फ्लैट बैठना चाहिए। तो फ्लैट सरफेस के लिए हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं और फाइन पॉलिशिंग करते हैं, उसमें क्लियर मेरा दिखना चाहिए। तो पॉलिशिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, पॉलिशिंग हो गया। आफ्टर दैट क्या करते हैं, जो हम लोग का फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट को हम लोग जो पेपर है उसको हम लोग डिप करते हैं, जिसमें रिएजेंट हम लोग का रहता है क्या है, डिप सॉफ्ट फोटोग्राफिक पेपर इन जो हम लोग का रिएजेंट रहता है, इन रिएजेंट एक्वस सॉल्यूशन रहता है, रिएजेंट लिख रहे हैं। इन जो रिएजेंट होगा वो हम बता रहे हैं, उसमें रहता है एमोनियम मोलिवेटेड रहता है 5 ग्राम एमोनियम मोलिवेटेड अमोनियम मोलिवेटेड प्लस
100 cc वाटर प्लस 35 cc नाइट्रिक एसिड। इसमें हम लोग ये रिएजेंट रहता है, इसमें हम लोग उसको डिप करते हैं और डुबो के रखते हैं। उसके बाद इसमें इसको हम यहाँ से हम लोग रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड उसमें रहता है उसको वाइप्ड करते हैं, रिमूव करते हैं, वो भी ब्लोटिंग पेपर से। उसके बाद इसको जो है हम लोग प्लेस्ड करते हैं सेंसिटाइज सरफेस ऑफ स्टील, जिसमें हम पॉलिशिंग स्टील पीस था उस जिसको हम लोग पॉलिशिंग किए थे उसका सेंसिटाइज सरफेस में हम लोग उसको प्लेस्ड करते हैं और 5 मिनट के लिए रखते हैं। टेकन आउट एंड रिमूव एक्सेस amount of acid by blotting paper उसके बाद प्लेस्ड करते हैं, प्लेस्ड ऑन intimate surface of steel piece। स्टील स्पेसिमेन के ऊपर हम लोग जो पॉलिशिंग किया हुआ था उसके ऊपर रखते हैं और 5 मिनट तक रखते हैं। उसके बाद उसको वहाँ से फिर रिमूव करते हैं। आफ्टर 5 मिनट इट रिमूव्ड एंड डेवलप another सॉल्यूशन। वहाँ से निकालते हैं 5 मिनट के बाद, और इसको जो फोटोग्राफिक मेरा पेपर था उसको हम लोग डालते हैं अनदर एक्वस सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन में जो डालते हैं उसका जो रिएजेंट का जो मिक्सचर है वो क्या है बता रहे हैं। उसमें हम लोग का रहता है 35% HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस 5 cc स्टेनस क्लोराइड फाइव cc स्टेनस क्लोराइड प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एलम। ये जो हम लोग डेवलप किए सेकेंड टाइम, उसका मिक्सचर जो रिएजेंट का वो ये है, और फर्स्ट टाइम जो हम लोग किए थे वो रिएजेंट ये है। यहाँ तक लिखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट इसके जो स्टेप है उसको बताएंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर पॉज करके आप लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, जो हम लोग का सेकेंड टाइम जो हम लोग डेवलप करते हैं उसका 35% HCl प्लस 5 cc स्टेनस क्लोराइड प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एलम का हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें भी डुबो कर रखते हैं सम टाइम्स के लिए। उसके बाद देखते हैं क्या होता है।
जो हम लोग डेवलप किए अनदर सॉल्यूशन में, तो उसमें हम लोग जब सम टाइम्स के बाद उसको हम फोटोग्राफिक पेपर को रिमूव करते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या, फर्स्ट टाइम जब हम लोग को उसको इंटीमेट सरफेस में हम लोग रखे थे, वो जो अमोनियम मोलिबेडेट के सॉल्यूशन से उठा के उसका सरफेस स्टील का सरफेस से रखे थे, उस समय एक कलर डेवलप हुआ था। वो कलर इनिशियल स्टेज ए स्टेन, मतलब एक धब्बा कलर डेवलप हुआ था, वो था येलो ब्राउन। ये फर्स्ट स्टेज, इनिशियल स्टेज, जब हम लोग को फॉस्फोमोलिबेटेड और ये जो अमोनियम मोलिबेटेड में डुबाए थे वो फॉस्फोमोलिबेटेड कॉम्प्लेक्स मोलिबेडेट के कारण ये स्टेन उस पर बनता है जो येलो ब्राउन कलर का रहता है। तो ये फर्स्ट स्टेज में ही मेरा डेवलप होता है। लेकिन जब हम लोग सेकेंड स्टेज में जो रिएजेंट हम बताए 35% HCl 5 cc का क्या था, स्टोनस क्लोराइड, और 5 cc का स्टोनस क्लोराइड और एलम था स्मॉल अमाउंट पर, जो उस रिएजेंट में जब हम लोग ये इसको डिप किए थे, डुबाए थे, तब हम लोग का क्या होता है, एट सेकेंड स्टेज द येलो ब्राउन कलर चेंज इनटू ब्लू कलर। जो हम लोग का येलो ब्लू कलर था, वो हम लोग येलो ब्राउन कलर था, वो चेंज हो जाता है ब्लू कलर का। और यही ब्लू कलर का जो इंटेंसिटी होता है वो बताता है कि परसेंटेज ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ फास्फोरस इन स्टील। तो the intensity of blue color on photographic paper indicate the segregation of phosphorus, indicate the segregation of phosphorus in steel। तो ये हम लोग का प्रोसेस में जो फास्फोरस प्रिंट का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से होता है। तो आप इसी तरह फ्लो डायग्राम में ही याद रखिएगा, और इसमें कुछ ज़्यादा आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप जो रिएजेंट उसमें हम लोग देखे थे सल्फर प्रिंट में एक ही रिएजेंट सल्फ्यूरिक एसिड था, लेकिन यहाँ पे 2 स्टेज में हम लोग को वर्क करना पड़ रहा है। तो दोनों स्टेज का रिएजेंट आपको याद होना चाहिए। और जो कलर डेवलप हो रहा है हम लोग का फास्फोरस प्रिंट, ये जो कलर डेवलप हो रहा है फोटोग्राफिक पेपर में, वो कलर भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो आपको जो यहाँ पे सल्फर प्रिंट और फास्फोरस प्रिंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरह से पूछा जा सकता है। तो आप इसको आसानी से अपना जो नोटबुक बना रहे हैं उसमें आप लिखिएगा इसी तरह। बहुत ही हम इजी तरीक़ा से डील किए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस नहीं कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा।
तो यहाँ तक हम लोग देख लिए मेटलोग्राफी में, और हम लोग इसके बाद देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट रिएजेंट है और डिफरेंट मेटल का एलॉय का यूज़ के लिए जो उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए किया जाता है, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगला वीडियो में।